गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग पूरे वीक के करंट अफेयर्स को देखेंगे इन MCQs फॉर्म में। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं कि कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी NTPC ने अपने 220 मेगावाट के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। यह किस राज्य में स्थित है? ए त्रिपुरा, बी वेस्ट बंगाल, सी असम, डी बिहार एंड ई छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, बिहार। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? बिहार में है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये लिख लें कि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर, किसके लिए? BPSC एग्जामिनेशन के लिए। ओके, फॉर BPSC एग्जामिनेशन के लिए यह क्या है? आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार में जो NTPC, चलिए इसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। NTPC परमानेंटली क्लोज्ड Barauni Stage 1 project. Okay, now the company acquired Barauni thermal power station at कितना मेगावाट का रहा है? 720 मेगावाट in बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, one of the district of Bihar from बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ऑन December 15, 2018। दूसरी चीज क्या है? एस्टेब्लिश्ड, NTPC कब एस्टेब्लिश्ड किया गया? इन ईयर 1975 में, and aims to become a 130 गीगावाट फिल्म by 2032 तक। कितना इसका टारगेट है? 130 गीगावाट का। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में यह 3.4 गीगावाट है। ओके, और NTPC को क्या दिया गया है? महारत्न का दर्जा दिया गया है। महारत्न इसका दर्जा दिया गया है। NTPC को कब दिया गया है? 2010 में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बेलनाकार लिथियम आयन कोशिकाओं के निर्माण के लिए किस कंपनी ने पैनासोनिक समूह की कंपनी पैनासोनिक एनर्जी कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, रिलायंस पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। चलिए, IOCL पैनासोनिक एनर्जी Inc. pact for lithium ion cell. State-owned refiner Indian Oil Corporation and Panasonic Group Company. Okay, now this initiative is driven by the anticipatory expansion of demand for batteries for 2 and 3 wheel vehicles. किसके लिए है? 2 and 3 wheel vehicles के लिए है, and energy storage systems in the Indian market. Okay, now कम टू द, हाँ, ये भी किस प्रकार की कंपनी है? यह भी आपकी एक महारत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा, महारत्न कंपनी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। HDFC बैंक ने HDFC एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अपनी कितनी परसेंट हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? 10%, 60%, 100% एंड 50%। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी इज आवर राइट आंसर। 100% हो जाएगा। यह कितना होगा? 100% हो जाएगा। देख लेते हैं अबाउट HDFC बैंक क्या है। फाउंडेड इन अगस्त 1994, हसमुख भाई पारेख फाउंडर है इसके, एंड हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। MD एंड CEO शशिधर जगदीशन, चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती, एंड टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयुष अग्रवाल, शिवानी त्यागी, सपना सिंह, मधु नायर एंड शिखर वर्मा। डी इज आवर राइट आंसर, मधु नायर। देख लेते हैं क्या है। यूनियन AMC अपॉइंट्स मधु नायर एज CEO। यूनियन एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी हैज अपॉइंटेड मधु नायर। नाउ ही विल रिप्लेस, किसको रिप्लेस करके? जी प्रदीप कुमार, who tendered his resignation after 14 years of service. Come to the next. HDFC बैंक में प्रबंधक व्यवसाय के समूह प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रणव हरिदासन, अश्वनी कुमार, सुमंत रामपाल, तबलेश पांडे, सिद्धार्थ मोहंती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सुमंत रामपाल। सी इज आवर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड ग्लैम ग्रुप के समूह मुख्य वित्त अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओके, नाउ
गुड ग्लैम ग्रुप के अंशिका सिंह, कमल लाट, वसुधा गुप्ता, के एन शांत कुमार, रघु श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कमल लाट। नाउ रिसेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। चेयरमैन ऑफ ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन कौन है? अर्नव बनर्जी। जुडिशियल मेंबर लोकपाल ऋतुराज अवस्थी। डायरेक्टर इन यूपीएससी हंसा मिश्रा। चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड बोर्ड्स गोविंद ढोलकिया। चेयरपर्सन ऑफ डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन मरियम मैमन मैथ्यू। रिप्लेस तन्मय महेश्वरी। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। रजनीश कुमार, पंकज द्विवेदी, दीपक मोहंती, तबलेश पांडे, सिद्धार्थ मोहंती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंकज द्विवेदी। नाउ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। CMD ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी गिरिजा सुब्रमण्यम। CMD ऑफ यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी भूपेशील राहुल। MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र निधु सक्सेना। चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक कौन है? MV राव। डिप्टी चेयरमैन ऑफ IBA दिनेश कुमार खारा, SL जैन एंड N कमाकोड़ी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सैफलर इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक के रूप में और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पारुल गोयल, राधिका जिंदल, अंशिका सिंह, हर्ष कदम, अंकित गर्ग। किसको उनका राइट क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हर्ष कदम। देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। आंसर डी। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन कौन है? नवीन जिंदल। मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी। CEO ऑफ P&G कुमार बैंक। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, P&G से देख भी सकते हैं, नहीं भी। कुमार वेंकटेश सुब्रमण्यम। गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड LG ऑफ पुडुचेरी कौन है? CP राधाकृष्णन। गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन शैफाली शरण। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अंशिका सिंह, राहुल सिंह, वसुधा गुप्ता, जयती गुप्ता, मीना चंदा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई, मीना चंदा। नाउ देख लेते हैं रिसेंट अवार्ड्स। टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवॉर्डेड द टाइम्स ग्रुप विजय जैन। एबल प्राइज माइकल Talleyrand for work in probability theory and stochastic process। 29th देवी शंकर अवस्थी अवार्ड्स निशांत को दिया गया है। GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट अवार्ड THDC इंडिया लिमिटेड। संगीत कलानिधि अवार्ड किसको दिया गया है? TM कृष्णा को। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व PM चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, पूर्व डिप्टी PM लाल कृष्ण आडवाणी, बिहार के पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। वे कौन विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? खान अब्दुल गफार खान और नेल्सन मंडेला, शिंजो आबे और नेल्सन मंडेला, दलाई लामा और खान अब्दुल गफार खान, नेल्सन मंडेला और दलाई लामा, फातिमा जिन्ना और खान अब्दुल गफार खान। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, खान अब्दुल गफार खान और नेल्सन मंडेला। नाउ अबाउट भारत रत्न देख लेते हैं क्या है। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर conferred for exceptional service towards any field of human endeavor without distinction of race, occupation, position or sex. Only two foreigners, Khan Abdul Ghaffar Khan of Pakistan, also known as Frontier Gandhi, okay, and former South African President Nelson Mandela have been conferred this award. Khan Abdul Ghaffar Khan was conferred the award in year 1987 and Mandela in 1990. इन दोनों को भी ध्यान रखिएगा। The provision of Bharat Ratna was introduced in 1954. मार्च 2024 में अंपायर के ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बन गए हैं? सेम नोगाजस्की, एहसान रजा, एड्रियन होल्डस्टॉक, सरफुद्दुल्ला इब्ने शाहिद, क्रिस गैफनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरफुद्दुल्ला इब्ने शाहिद। चलिए अबाउट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC
is the global governing body of cricket, founded as the Imperial Cricket Conference in 909 by representatives from Australia, England, and South Africa. It was renamed as the International, यानी ICC इसको नाम कब दिया गया? In 1965 and took up its current name in 1987. फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? 1909. हेडक्वार्टर UAE. चेयरमैन ग्रेग बार्कले. CEO Geoff Algerets. मेंबरशिप 108 मेंबर्स. राजस्थान दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है. इस वर्ष राजस्थान अपनी डैश वर्षगांठ मना रहा है. ये केवल और केवल राजस्थान PCS वाले देखेंगे, ठीक है? राजस्थान PCS बस यही देखेंगे, अदरवाइज और किसी स्टेट को देखने की इस क्वेश्चन को आवश्यकता नहीं है. तो कौन सा मना रहा है अपना? यह अपना मना रहा है 75th. नाउ कम टू द नेक्स्ट. उड़ीसा दिवस, जिसे उत्कल दिवस भी कहा जाता है, हर साल किस दिन मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 अप्रैल. ओके, 1 अप्रैल उत्कल दिवस. Odisha Day, also known as Utkal Divas, is celebrated to remember when Odisha became a state. People all over the state, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है? Now, बिहार से अलग हुआ था 1936 में. 1 अप्रैल 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना 90 जो स्थापना दिवस मनाया. RBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? YB रेड्डी, रतन वटल, नरसिम्हम रंगराजन, हिल्टन यंग कमीशन. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिल्टन यंग कमीशन की संस्तुति पे किया गया था. फाउंडेड 1 अप्रैल 1935. RBI नेशनलाइज्ड 1 जनवरी 1949. हेडक्वार्टर मुंबई. RBI सेटअप हिल्टन यंग कमीशन. फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ, यानी ओ स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के थे. फर्स्ट इंडियन गवर्नर श्री डी देशमुख एंड 25th गवर्नर शक्तिकांत दास. भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को कोरबा में अपनी सुविधा में प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण और आपूर्ति के लिए एल्युमिनियम स्टीवरशिप इनिशिएटिव प्रदर्शन मानक V3 प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनकर उभरी है. बाल्को किस कंपनी की इकाई है? अडानी ग्रुप, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, NHPC, टाटा मोटर्स एंड वेदांता. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेदांता. किसकी है? वेदांता. कहां पर हो रही है? छत्तीसगढ़ में. वेदांतास बाल्को, फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी सर्टिफाइड विथ ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. ओके, छत्तीसगढ़ बेस्ट, ये ध्यान रखिएगा. भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को. फुल फॉर्म क्या है? भारत एल्युमिनियम. यूनिट ऑफ वेदांता एल्युमिनियम हैज emerged as the first Indian company to achieve the Aluminium Stewardship Initiative, यानी ASI Performance Standard V3. Now, come to the next. भारत संस्कृत भाषा में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने में किस देश की मदद करने पर सहमत हुआ है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मॉरिशस, बांग्लादेश. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल. नाउ, रिसेंटली इंडिया साइन MOUs विथ अदर कंट्रीज. लेकिन संस्कृत को लेकर के ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि 2005 में क्या किया गया था? संस्कृत 2005, इसे संस्कृत को क्या किया गया था? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था. संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा. ओके, 2005 में. इंडिया एंड सिंगापुर साइन MOU एंड लॉ एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. India and Bhutan signed MOU in the field of energy efficiency and energy conservation measures. India and Dominican Republic signs protocol for establishment of joint economy and trade committee. India and Colombia signed cooperation in the field of sharing successful digital solutions. India and Oman signed MOU in defense sector. फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रक्षा निर्यात ने रिकॉर्ड ₹100 को छू लिया है, जो पिछले फाइनेंस ईयर्स की तुलना में 32.5% की वृद्धि है. A 11,000 करोड़, B 21,000 करोड़, C 31,000 करोड़, D 21,000 करोड़ एंड E 21,283 करोड़. तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21,000, यानी D इज आवर राइट आंसर.
डी, सॉरी डी नहीं होगा, बी होगा, क्योंकि यहाँ पे 183 दिया गया है ना, जस्ट ए मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, 21,083 करोड़। डिफेंस एक्सपोर्ट्स टच रिकॉर्ड ₹21,000 इतना करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24. The recent figures indicate that the defense exports have grown by 31 times in the last 10 years as compared to 13-14. फाइनेंशियल ईयर 24 में यूपीआई के द्वारा कुल कितने रुपए का लेन देन हुआ? 189 लाख, 179 लाख, 119 लाख, 299 लाख एंड 199 लाख करोड़। ये दोनों यहाँ पर ना दोनों सेम है। आप इस चलिए नहीं ठीक है, अलग अलग है, एक जगह 119 है और एक जगह 199 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 ई 199 लाख। चलिए आंसर देख लेते हैं क्या होगा। यूपीआई एंड्स फाइनेंशियल 24 ऑन ए हाई नोट, ट्रांजेक्शंस वर्थ ₹199 लाख करोड़। ओके, नाउ मार्च 2024 में कितने लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है? जीएसटी संग्रह कितना हुआ? 1.68, 1.58, 1.18, 1.48, 1.78। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1.78 लाख करोड़ जीएसटी संग्रह। चलिए, इंडियाज ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेवेन्यू फॉर मार्च रीच्ड 1.78 lakh crore, the second highest collection ever according to the data released by the Ministry of Finance. This surge was driven by a significant rise in GST collection from domestic transactions at 17.6%. किस बैंक ने मार्च 24 में संस्थागत निवेशकों को शेयर जारी करके योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से लगभग 600 करोड़ रुपए जुटाए हैं? पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटक बैंक, करूर व्यास बैंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक बैंक। ओके, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। फरवरी 2024 में भारत में बैंकों के द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या 100 मिलियन के आंकड़ों को पार कर गई, जिसमें पिछले महीने से 1.1 मिलियन कार्ड शामिल थे। कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करने में अग्रणी है, जिसके प्रचलन में ऋणदाता कार्ड 20.40 मिलियन है? एसबीआई, एक्सिस बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एचडीएफसी बैंक। किस कंपनी को नवीकरण ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ए रिन्यू पावर, बी अडानी इंटरप्राइजेज, सी आरईसी लिमिटेड, डी एनटीपीसी एंड ई टोरेंट पावर। तो सी इज आवर राइट आंसर, आरईसी लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई है? 1969 में। और ये किस प्रकार की कंपनी है? तो यह एक आपकी महारत्न कंपनी है आरईसी लिमिटेड। इसे 2022 में महारत्न का दर्जा दिया गया है और 12वीं महारत्न कंपनी है ये। रिसेंट अवार्ड्स देख लेते हैं। इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड मीना चरंदा टाइम्स पावर आइकॉन किसको दिया गया है? विजय जैन को। 29th देवी शंकर अवस्थी अवार्ड किसे दिया गया है? निशांत। जीईएफ ग्लोबल इन्वायरमेंट अवार्ड टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड। 2023 वार्षिक हॉकी इंडिया वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? निक्की प्रधान, सविता पुनिया, वंदना कटारिया, रानी रामपाल, सलीमा टेटे। तो बोला है महिला खिलाड़ी का किसने जीता है, तो क्या होगा आंसर? सलीमा टेटे। ई इज अवर राइट आंसर, ई। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अप्रैल 2024 में जनिक सिनर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में मियामी ओपन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता। वह किस देश से हैं? फ्रांस, इटली, यूके, स्पेन, कनाडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अप्रैल। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 2 अप्रैल। ओके,
एम टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ऑटिज्म एज ए डिसऑर्डर। थीम क्या थी इसकी? एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। हाल ने अप्रैल 2024 में गयाना रक्षा बल को कितने डॉर्नियर विमान सौंपे हैं? 2, 3, 4, 5, 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, 2 सौंपे हैं। ओके, अबाउट गयाना, कैपिटल जॉर्जटाउन, करेंसी ग्वाइनेज डॉलर, एंड प्राइम मिनिस्टर मार्क फिलिप्स, प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली, एंड कंटिनेंट साउथ अमेरिका। किस कंपनी ने भारत में अपने विनिर्माण आधार से फ्रांस में एयरबस अटलांटिक को 2300 प्रकार के धातु घटक प्रदान करने के लिए एयरबस समूह इकाई के साथ $100 मिलियन के बहुवर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, महिंद्रा एयरोस्ट्रक्चर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। तो इस क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महिंद्रा इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस बीमा कंपनी ने जीवन बीमा क्षेत्र में अपनी तरह की पहली शुरुआत करते हुए अपने व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर प्रीमियम भुगतान सेवा शुरू की है? बजाज एलायंस, भारतीय एक्सा, कोटक महिंद्रा, एंड भारतीय जीवन बीमा निगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई, टाटा, सॉरी, ई इसका राइट आंसर होगा, ई। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल 24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितने % कर दिया है? 7.2%, 7.3%, 7.4%, 7.6%, 7.5%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29, ई, 7.5% कर दिया गया है, 7.5। और यह आंकड़ा किसका है? NSO का, 7.6% NSO का आंकड़ा है। ओके, RBI ने भी कितना दिया है? RBI ने भी दिया है 7.5% का ही आंकड़ा दे रखा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये सारे रेटिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इस सभी रेटिंग्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की पहली प्रधानमंत्री यानी पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोइसी कुटुंबी, डेनिस न्याकुरे, मार्थे कसालो, जुडिथ सुमिनावा तुलुका, एंड फ्लिक्स तसिकेदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अबाउट डेमोक्रेटिक यानी DRC क्या है? कैपिटल क्या होगा? किंशासा, कांगो, फ्रांस इसकी करेंसी है, प्रेसिडेंट ऑफ कांगो फिलिक्स तसिकेदी। इसको भी ध्यान रखना है। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति यानी सेबी 1 अप्रैल को अपनी शिकायत निवारण के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है, उसका नाम है स्कोर्स 2। तो बोला गया है कि इसकी समय सीमा घटाकर कितने कैलेंडर घटकर कर दी गई है? 7, यानी 7, 14, 21, 28, 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा 21। इसमें एक्चुअली समय सीमा जो घटाया गया है ना, पहले स्कोर 1 था आपका जो लॉन्च किया गया था, स्कोर को लॉन्च किया गया था इन ईयर 2011 में। अब क्या किया गया? स्कोर 2 को लॉन्च किया गया, एक नया अपग्रेडेड वर्जन। तो इसमें शिकायत निवारण का जो डेज है वो कम कर दिया गया, 21 दिन कर दिया गया है। और 2 प्रकार से इसमें समीक्षा की जाएगी। एक तो आपका किया जाएगा कि नियति यानी किसको कह सकते हैं कि अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो फिर से भी उसकी समीक्षा करेगा। ओके, नेक्स्ट। अबाउट सिक्योरिटी यानी सेबी के बारे में 12 अप्रैल को इसकी स्थापना की गई। एक्ट 92 के तहत मुंबई इसकी हेडक्वार्टर है। माधवी पुरीबुच फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन, जी राम मोहन राव डायरेक्टर हैं, एंड सेटअप उदय कोटक कमेटी के द्वारा। नाउ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का निम्नलिखित में से किस छोटे वित्त बैंक के साथ विलय हो गया जो इस क्षेत्र में इस तरह का पहला समीकरण है? AU स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, फिनकेयर, शिवालिक, एंड इक्विटास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाउ कम टू द नेक्स्ट। AU स्मॉल फाइनेंस 96 में फाउंडेड किया गया। फाउंडर संजय अग्रवाल, जयपुर राजस्थान में हेडक्वार्टर है। और इसके CEO कौन है? संजय अग्रवाल। चलो आगे बढ़े, इसकी टैगलाइन है। मनीष देसाई की सेवानिवृत्ति पर प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अंशिका सिंह, मौसमी चक्रवर्ती, वसुधा गुप्ता, ज्योति गुप्ता, शेफाली सरन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई, शेफाली सरन। रिसेंट अपॉइंटमेंट MD एंड CEO ऑफ सैफ्टर इंडिया हर्षा कदम, CFO गुड ग्लैमन ग्रुप कमलनाथ, चेयरमैन ऑफ ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन अर्नब बनर्जी, जुडिशियल मेंबर लोकपाल ऋतुराज अवस्थी, एंड द लास्ट वन डायरेक्टर ऑफ UPSC हंसा मिश्रा। एक्सिस कैपिटल ने किसे नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? किसे किया है?
अंशिका सिंह, मौसमी चक्रवर्ती, अतुल मेहरा, ज्योति गुप्ता, शेफाली सरन। तो एक्सिस कैपिटल में बोला गया है, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अतुल मेहरा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। एसोचैम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अंशिका सिंह, राहुल सिंह, वसुधा गुप्ता, संजय नायर, रघु श्रीनिवासन। संजय नायर। एसोचैम इसकी स्थापना इन ईयर 92 में की गई थी। ओके, नाउ इन्होंने किसका स्थान लिया है? अजय सिंह का स्थान इन्होंने लिया है। ओके, नाउ हेडक्वार्टर कहाँ है इसकी? न्यू दिल्ली, एस्टेब्लिश्ड इन 1920। एंड दिस टाइप ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन। ओके, नाउ कौन फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर गलत सूचना के रूप में सामग्री की पहचान, समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए मेटा के थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग पार्टनरशिप कार्यक्रम में शामिल हो गया है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी, पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, न्यूज ऑन एयर, प्रसार भारती, दूरदर्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। PTI joins Meta's third party, Press Trust of India. Okay, now come to the next. भारतीय वायुसेना उच्च तीव्रता वाले अभियानों के लिए अपनी क्षमताओं और तैयारियों का परीक्षण करने के लिए 10 दिवसीय अभ्यास डैश आयोजित कर रही है? गगन शक्ति, गगन मित्र शक्ति, गगन योद्धा, गगन शक्ति मित्र शक्ति एंड गगन शक्ति। इसका ये है गंगा शक्ति, इसका राइट होगा गगन शक्ति 2024। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत सरकार ने डैश को अंधता निवारण सप्ताह के रूप में नामित किया है। इस क्वेश्चन को छोड़ दें, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आता, इस प्रकार का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बारबरा रश का हाल ही में 97 ईयर्स की आयु में डेथ हो गया। वह कौन थी? राइटर यानी लेखक, राजनेता, अभिनेत्री, सामाजिक कार्यकर्ता, फिल्म निर्देशक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। सरकार के फाइनेंशियल 24 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश के माध्यम से कितने रुपए जुटाए हैं? 12,507, 16,000, 66,000, 36,000, 46,000। इसका आंसर हो जाएगा बी इज आवर राइट आंसर, बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राष्ट्रीय ग्रिड को विश्वसनीय, किफायती और स्वच्छ बिजली प्रदान करने हेतु परिचालन पोर्टफोलियो के 10,000 मेगावाट को पार कर लिया। AGEL के परिचालन पोर्टफोलियो में डैश सौर, डैश पवन और डैश सौर हाइब्रिड क्षमता शामिल है। 141 मेगावाट, 7,393 मेगावाट एंड 2,140। इन ओवरऑल अगर हम देख लेते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 41 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। ओके, 7,393 क्या है? इतना सोलर मेगावाट हो गया। 141 पवन का है ये मेगावाट और 2,140 ये किसका है? तो पवन और सौर ये दोनों के हाइब्रिड इतने मेगावाट ओके कैपेसिटी को शामिल किया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड फाउंडेड 2015, हेडक्वार्टर अहमदाबाद एंड MD एंड CEO विनीत जैन। भारत किस वर्ष तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व का निर्माण करेगा? 26, 27, 27, 28, 29, 30, 30, 31 एंड 31, 32। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 29, 30। SGVN ने SGVN की सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिससे समय और लागत में काफी कमी आएगी? IIT गुवाहाटी हो गया। उसके अलावा IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT पटना, IIT रुड़की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? IIT पटना। ओके, 43D इंपॉर्टेंट है BPSC के लिए। नाउ अप्रैल 2024 में आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण संचालन शुरू करने के लिए किस बैंक ने भारत के डिजिटल ऋण मंच विफिन सॉल्यूशंस के साथ साझेदारी की है? पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटक बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44 का, तो इसका हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स ने नए महादेशक और EMI कोर के वरिष्ठ कर्नल कर्नेट के रूप में किसने पदभार संभाला है? JS सिदाना, नीरज अखौरी, प्रमोद शर्मा, परमिंदर चोपड़ा, विवेक श्रीवास्तव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा JS सिदाना।
अब्दुल फतह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? नीदरलैंड, मिस्र, ब्राजील, फिनलैंड, स्कॉटलैंड। ये मिस्र के बने हैं, जिसकी राजधानी कहाँ है? काहिरा है। 9, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रजनीश कुमार, जोशी रंजन, शिकदार, सुभाषिश रॉय, तबलेश पांडे, सिद्धार्थ महंती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सुभाषिश रॉय। फिनटेक स्टार्टअप पर फ्योज के मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्मिता सारंगी, श्रीधर नारायण, इंद्रमणि पांडे, तनु सिंह, सेंथिल पांड्यान। सी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? श्रीधर नारायण। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंशिका सिंह, मौसमी चक्रवर्ती, वसुधा गुप्ता, संतोष कुमार झा, सैफाली सरन, संतोष कुमार झा। कोंकण रेलवे स्टेशन कहां से कहां तक है? यह महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटका तक है। आगामी लोकसभा चुनाव में युवाओं से मतदान करने का आग्रह करने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने किसे नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना, यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी, महेंद्र सिंह धोनी, राजकुमार राव। आयुष्मान खुराना। अबाउट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी ECI, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, किस एक्ट में दिया गया है? आर्टिकल 324 टू 329। कंसिस्ट ऑफ ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर, यानी ये कितनी बॉडी है? 3 मेंबर्स बॉडी है। फाउंडेड 1950, वोटर्स डे 25 जनवरी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, फर्स्ट चीफ सुकुमार सेन। नेक्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट वुमेन चीफ VS रमा देवी, 25th चीफ राजीव कुमार एंड लेटेस्ट अपॉइंटमेंट फॉर कमिश्नर क्या कौन कौन है? सुखबीर सिंह एंड ज्ञानेश कुमार। टेन्योर 6 ईयर या 65 ईयर्स, जो भी पहले आ जाए। अंतरराष्ट्रीय गाज, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 52। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 4 अप्रैल। विश्वेश्वर राव का हाल ही में 64 ईयर्स क्या में डेथ हो गया, वो कौन थे? लेखक, राजनेता, अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, फिल्म निर्देशक। सी इज आवर राइट आंसर। वो कौन थे? तो अभिनेता थे। निम्नलिखित में से किसने देश में स्वास्थ्य निगरानी को लोकतांत्रिक बनाने के लिए स्वास्थ्य तकनीक ऐप न्यूट्री प्लस लॉन्च किया है? पार्ले प्रोडक्ट्स, अमूल, मदर डेयरी, कैडबरी एंड ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस। राज्य के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए सरकार को डैश कुल लाभांश का भुगतान किया है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 करोड़। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है, जो 2018 नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेता जेरोड मैरो और डोना स्ट्रिकलैंड के आविष्कारों पर आधारित है? फ्रांस, इटली, यूके, USA एंड रोमानिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोमानिया। रोमानिया। ओके, ई इज आवर राइट आंसर। कैपिटल बुखारेस्ट, रोमानिया, ल्यू एंड इसकी आवश्यकता नहीं, यूरोप में है, कंटिनेंट तो यूरोप हो जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद के सचिव की 90वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। नाउ अबाउट SCO 15th June 2001 फाउंडेड, हेडक्वार्टर बीजिंग, सेक्रेटरी जनरल जांगमिंग चाइना, मेंबर कंट्रीज 9th इसका ईरान बन गया है, टोटल 9 इसका सदस्य देश है। ऑब्जर्वर मेंबर्स 3, द फाउंडिंग मेंबर्स 5। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अप्रैल 2024 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारत सहित कई देशों के लिए अपना E-वीजा कार्यक्रम शुरू किया है? तो कितने देशों ने किया है? दक्षिण कोरिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। अप्रैल 2024 में केनरा बैंक ने ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और बैंकिंग कार्यों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से नए उत्पादों और सेवाओं की एक श्रृंखला का अनावरण किया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद इस श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? कैनरा फ्लैश पे, कैनरा UPI,
कैनरा HRMS, कैनरा एंजल, कैनरा हिल। तो कौन सा उत्पाद इस श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैनरा फ्लैश पे। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी प्रदान करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम एंड इंस्टा मोजो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोन पे। विश्व बैंक समूह के द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्मिता सारंगी, अर्दिम बागची, इंद्रमणि पांडे, तनु सिंह, राकेश मोहन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राकेश मोहन। About World Bank founded in 1944, headquarter Washington DC, President Ajay Banga, MD and CEO Anshula Kant, and economist Indrameet Gill, Rajesh Khullar, director, and member countries 189. Okay, वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5, इसको भी ध्यान रखिएगा। अप्रैल 2024 में अर्नब गोस्वामी को किस बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है? पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटक बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ए इज आवर राइट आंसर, ए। फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के मुख्य वितरण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रजनीश कुमार, जोशी रंजन सिकदार, रमित गोयल, तबलेश पांडे, सिद्धार्थ मोहंती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रमित गोयल। विद्या रानी देवी, जिन्होंने हाल ही में थाईलैंड के पुकेत में कांस्य पदक जीता, किस खेल से संबंधित है? कराटे, भारोत्तोलन, कुश्ती, वुशु, बॉक्सिंग। तो क्वेश्चन नंबर 64 क्या हो जाएगा? भारोत्तोलन में इन्होंने जीता है। हर साल किस दिन आर्मी मेडिकल कोर अपना स्थापना दिवस मनाती है? 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 अप्रैल। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने 4 अप्रैल को अपना स्थापना का 75th वर्षगांठ मनाई। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? न्योन, स्विट्जरलैंड, बर्लिन, जर्मनी, पेरिस, फ्रांस, ब्रुसेल्स, बेल्जियम, वियना, ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर क्या होगा? ब्रुसेल्स। डी इज आवर राइट आंसर, डी। नाटो फाउंडेड इन 1949, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम, सेक्रेटरी जनरल जीन्स स्टोल्टनबर्ग। इसको ध्यान रखिएगा। मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 32 कौन बना है? स्वीडन बना है। फाउंडिंग मेंबर्स ये हैं। नाटो इज ए मिलिट्री अलायंस बिटवीन नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल। तो क्या होगा? सी इज आवर राइट आंसर, 5 अप्रैल। ओके, नाउ अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस, इसको छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को, यह कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का। ओके, नाउ तो ये हो गई आज की क्लास के हम लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पूरे वीक के हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे हैं। आप लोग एज मच एज रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं कल मॉर्निंग में अगेन। कल से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी मॉर्निंग 7:30 AM पे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।